जय गुरुदेव। अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा साथ में है और गणेश जी का विसर्जन है। तो आज हम समझेंगे कि अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं। चतुर्दशी ये तिथि क्यों चुनी गई है, यही चतुर्दशी तिथि में क्या ऐसी महत्वता है, और फिर समझेंगे कि विसर्जन क्या है। चतुर्दशी का अर्थ है कि जो भी कठिन कार्य आपको करना है वो चतुर्दशी के दिन आप कर सकते हैं। अगर आप अगम शास्त्र, तंत्र शास्त्र पढ़े और हमारे वेद पढ़े या हमारे पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, तो उसमें आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि चतुर्दशी के दिन जो कठिन साधनाएं होती है उसको हमें करना चाहिए। और उस दिन बहुत ही शक्तियां, बहुत ही तेजस्वी शक्तियां जो है वातावरण में होती है और उससे हमको अधिकतम अधिक लाभ प्राप्त होता है। हमारा शरीर और मन बहुत ही मजबूत होता है। इस वजह से कठिन साधनाओं के लिए चतुर्दशी, खासकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या से एक दिन पहले बताया गया है। अब ज्यादातर जो शुभ त्योहार है वो शुक्ल पक्ष में होते हैं, दिवाली छोड़ के। दिवाली अमावस्या के दिन होती है। आप अगर देखेंगे तो गणपति, रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होता है। और ये सारी चीजें जो होती है ना, ये शुक्ल पक्ष में ही होती है। इसके लिए गणेश जी चतुर्थी को आते हैं और चतुर्दशी को जाते हैं। ये 11 दिन का उनका हमारे साथ वास होता है मूर्ति के रूप में। तो चतुर्दशी के दिन हमारा मन और शरीर मक्कम होने की वजह से हम आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। वरना जिस गणेश जी को, जिस भगवान को हमारे साथ इतने दिन रखा, उठाया, सुलाया, खिलाया, पिलाया, आरती की, उनके साथ हम रहे, मस्ती की, उन गणपति बापा को हम जाने तो दे नहीं सकते ऐसे। तो चतुर्दशी का जो दिन होता है उस दिन अगर हम ले जाए तो हम उसके लिए तैयार होते हैं। आप देखते होंगे कि कई घरों में लोग रोते हैं जब गणपति जाते हैं तब। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं कि हम नहीं जाने देंगे गणपति को, आप मत ले जाओ। जाने रो पड़ते हैं, लेट जाते हैं दरवाजे पे कि यहां से पार मत होना, हम जाने ही नहीं देंगे, दरवाजा बंद कर देते। तो ये मन मक्कम करने के लिए चतुर्दशी। अभी इतना ही बुरा लगता है तो विसर्जन क्यों करते हैं, इसका एक खास कारण है, मैं आपको बताता हूं। जो चीज का सर्जन हुआ है उसका विसर्जन होना ही है। सर्जन मतलब बन गया है, विसर्जन मतलब उसको अंत आना ही है। जब हम गणेश जी की मूर्ति घर पे लेकर आते हैं तो उसके साथ में हमारे घर की छोटी मूर्ति भी उनके साथ ही रखते हैं। 2 गणपति होते हैं, एक पूजा के और एक दर्शन के। इनकी ये 10, 11 दिन, 1.5 दिन, 5 दिन, जो भी आप 7 दिन के लिए लाए हो, ये 7 दिन, 5 दिन इनकी पूजा करके मन में बहुत ही तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती है। गणेश जी के प्रति भक्ति और ज्ञान की भावनाएं जागृत होती हैं। और फिर आप देखोगे, जैसे हमने इस बार ऑनलाइन सबको प्राण प्रतिष्ठा करवाई क्योंकि लॉकडाउन था, तो आप देखोगे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है गणपति की मूर्ति जो जागृत हो जाती है, उनकी आंखें, उनको पसीना आने लगता है उनके शरीर से। आप देखोगे चमकने लगती है मूर्ति। और जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय आगे चलता है, वो तेज उनकी आंखों में, उनकी ऑरा और ज्यादा जीवित हो जाते हैं, प्राण उनमें बढ़ते जाते हैं हमारे पूजा मंत्र, स्तुति, आरती से।
और 11वें दिन तो ऐसा लगता है कि अब भी बोल देंगे गणेश जी, अब भी बापा हमारे से बात करेंगे। और ये मूर्ति में साक्षात ईश्वर दिखने लगते हैं। फिर हम इसका विसर्जन करते हैं, चावल लेके। विसर्जन विधि भी बताई थी। चावल लेके जब हम छिड़कते हैं और विसर्जन करते हैं, तब हम कहते हैं कि हे गणेश जी, हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे व्यापार में आप ऊर्जा के रूप में समापित हो, आप समावेश हो जाए और इस मूर्ति से निकलकर हमारे पास रह जाए। और मूर्ति में वो विधि करते ही पूरी जान निकल जाती है, पूरी आभा, पूरी चमक निकल जाती है। और जब हम उस मूर्ति को पिघलते हुए देखते हैं पानी में, तब ये एहसास होता है कि गणेश जी हमारे भीतर, हमारे अंदर ही आ चुके हैं, हमारे अंदर वास करने लगे हैं। हम और गणेश जी एक हो गए हैं। वो मूर्ति में जो हम भगवान को देख रहे थे ना, वो मूर्ति गई, पिघल गई। अब वो ईश्वर हमारे भीतर वास कर रहा है। जो एक मिट्टी की मूर्ति में ईश्वर को नहीं देख सकता, वो अपने भीतर भी कभी नहीं देख पाएगा। जो सब में, हर चीज में, जीवित निर्जीव, सब में ईश्वर को देखेगा, एक दिन उसको अपने भीतर ईश्वर के दर्शन होंगे। और ये कब होगा? यह चतुर्दशी के बाद अगले दिन पूर्णिमा होगी। तो जितने पूर्ण गणेश जी है, गणपति बापा है, उतना ही पूर्ण मैं भी हूं, उतना ही ईश्वर मैं भी हूं। इसका ज्ञान हमको होता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आप काफी लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, और इस ज्ञान को सबके साथ साझा करें, है ना। हरिओम तत्सत।